टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, और ये यूजफुल होने वाला है डीपीएस क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर इंटरवल्स पे हमारे वीडियोस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और चैप्टर का जैसा नाम है ऑपरेशंस ऑन whole numbers. So first of all, you must be knowing what are whole numbers. Whole numbers, right? So all the natural numbers along with zero are called whole numbers. सभी जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स अगर किसी स्टूडेंट को ना पता हो तो मैं ये बता दूं, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 and it goes up to millions, billions and trillions. We don't know what is the exactly largest natural number. In the same way, all these natural numbers along with zero, अगर आप इसमें जीरो भी मिला दें इस ग्रुप में, तो ये नंबर्स जो हैं ये होल नंबर्स हैं। एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज ऑब्वियसली जीरो. सो ऑल द नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. फर्स्ट. सेकेंड, एज द नेम इज ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस? What is the meaning of operations? Don't worry, it is not related to hospitals. Operations का मतलब हम ये स्टडी करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम होल नंबर्स के ऊपर स्टडी करने वाले हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ऐसा करने से बाय परफॉर्मिंग ऑल दीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमको क्या मिलेगा, हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे? तो हम कंक्लूड कर पाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स. प्रॉपर्टीज. नाउ अब ये प्रॉपर्टीज क्या है और नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है, उसको समझने के लिए हम एक अपने डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं. स्टूडेंट्स, आपके सामने एक स्वीट है, ऑब्वियसली एक गुलाब जामुन है, और अगर मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्वीट, इस गुलाब जामुन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए कुछ सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. बाय सीइंग, पहले आप उसको देखेंगे. बाय स्मेलिंग, आप उसको स्मेल करेंगे. बाय टचिंग, आप उसको टच करेंगे. एंड फाइनली जब आपको ये बहुत अच्छा लगेगा तो आप यू आर गोइंग टू ईट दिस स्वीट, राइट? तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज पता करने के लिए सबसे पहले आपने इसको देखा, और आपको ये देखने में बहुत ही अच्छा लगा. इसका कलर आपने देखा कि इसका कलर हल्का सा ब्राउन है, और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है. फिर आपने इसको टच किया तो आपको लगा कि ये बहुत ही स्पंजी है, सॉफ्ट है. और फाइनली जब आपने इसको ईट किया, आपने उसको खाया, तो ये बहुत ही स्वीट और बहुत ही यमी आपको लगा. तो आपने इस स्वीट की प्रॉपर्टीज पता करने के लिए यहाँ पे सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म किए, लाइक यू कंक्लूडेड द प्रॉपर्टीज बाय सीइंग, बाय स्मेलिंग, बाय टचिंग एंड बाय ईटिंग. नाउ व्हाट अबाउट द नंबर्स? कैन वी ईट नंबर्स? नो, ऑब्वियसली. कैन वी स्मेल नंबर्स? नो. So how we are going to know about the properties of numbers? So we are going to know about the properties of numbers by performing these mathematical operations. हम ये mathematical operations perform करेंगे. कौन कौन से? Addition, subtraction, multiplication and division. Now first we should know the name of प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नंबर्स. तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स, और ये प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज का जो टेस्ट है वो हम ना सिर्फ होल नंबर्स पे बट नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स जो आप आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे या फिर आपके आने वाले लेसन्स में पढ़ोगे, तो ये सारी, ये जो है ये 4 प्रॉपर्टीज
आप उसमें पढ़ने वाले हैं। तो होल नंबर्स के लिए ये 4 प्रॉपर्टीज हम देखेंगे: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये नया नया सा आपके लिए सुनने में नाम बहुत नया है, इट मस्ट बी साउंडिंग न्यू टू यू, पर जब हम किसी से मिलते हैं तो सिर्फ उसका नाम पूछते हैं या फिर कोई छोटा इंट्रोडक्शन उससे लेते हैं, राइट? तो वैसे यहाँ पे अभी आपको सिर्फ इन प्रॉपर्टीज के नाम को मैंने इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता दिया। जैसे जैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और एक एक करके प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, आपको इनका मतलब, इनका मीनिंग जो है वो समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के लिए हम इन प्रॉपर्टीज पे टेस्ट करेंगे: क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। ये क्लोजर प्रॉपर्टी नाम तो आपके लिए नया है, बट आई एम श्योर कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके बारे में पहले से जानते होंगे। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 4 + 3, तो आप सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं और आप बिल्कुल इसका आंसर तुरंत दे देंगे, दैट 4 + 3 is 7, राइट? If I ask you 10 + 5, you will say obviously 15. 0 + 100, you will say that yes, that is 100. What is 4? 4 is a whole number. 4 एक होल नंबर है, राइट? 3 भी एक होल नंबर है, 4 भी एक होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है। इन दोनों को ऐड करने से आपके पास एक थर्ड नंबर आया 7। और क्या 7 भी होल नंबर है? 100%, 7 is also a whole number. सेकेंड एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। क्या 10 एक होल नंबर है? यस, ऑब्वियसली दिस इज अ होल नंबर। 5 भी एक होल नंबर है, और 10 और 5 को ऐड करने से, क्योंकि हम एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़ रहे हैं, और 10 और 5 को ऐड करने से आपके सामने क्या है? आपके सामने आ रहा है 15। क्या 15 भी एक होल नंबर है? बिल्कुल, 15 भी एक होल नंबर। Similarly, 0 is a whole number, 100 is a whole number. You add 0 and 100, you again get 100, and 100 is obviously a whole number. ऐसे आप बहुत सारे होल नंबर्स को ऐड करके देख सकते हैं। कोई भी 2 होल नंबर लीजिए, उसको ऐड करिए, जो आपके पास आंसर आएगा, उसका सम आएगा, ये जो सम आपके सामने आएगा, दैट विल ऑल्सो बी अ होल नंबर। सो बाई एडिंग 2 होल नंबर्स यू गेट ऑलवेज अ होल नंबर। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ, सो व्हाट वी कंक्लूडेड, इसका मतलब एडिशन इज क्लोज्ड फॉर whole numbers. Addition closure property को whole numbers, if you perform addition in whole numbers, that follows closure property. और इसको हम ऐसे शो करते हैं, a + b = c, where a, b and c are whole numbers. Now let's come to the second property, that is commutative property. और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, तो आपके लिए नाम तो ये बहुत नया नया सा है, बट आई एम श्योर कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जरूर होगी। वो कैसे? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 13 + 7, ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज 13 + 7? ऑब्वियसली आप बहुत ही अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो आप जरूर उसका आंसर जल्दी से दे देंगे, दैट 13 + 7 is 20. And if I ask you 7 + 13, what will be the answer? What will be the sum? Obviously 7 + 13 is also 20.
इट मीन्स 13 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 13. आंसर में कोई चेंज आपके सामने नहीं आ रहा है. Even if you change the orders of the numbers, you are getting the same sum. तो आप ऐड करते वक्त 2 प्लस 3 लिखो या फिर 3 प्लस 2 लिखो, तो आंसर तो वही आएगा. और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो एडिशन फॉर होल नंबर्स फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और हम इसको ऐसे शो करते हैं, a plus b is equal to b plus a. So we can conclude that addition is commutative. ध्यान रहे हम बात कर रहे हैं जब हम बोल रहे हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर विच नंबर्स? फॉर होल नंबर्स. एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड we show this by a plus b is equal to b plus a. Property of addition, associative property. इसको समझने के लिए हम कोई भी 3 नंबर्स लेंगे, राइट? 4 प्लस 5 प्लस 6 लेट से. और अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको ऐड करेंगे तो हम देखेंगे 4 प्लस 5 इज 9 प्लस 6 15, राइट? What if we add first 4 plus 6 and then we add 5, or we add first 6 plus 5 and then we will add 4. ब्रैकेट लगाने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिन दो नंबर्स के बीच में ब्रैकेट है वो पहले सॉल्व होंगे. 6 plus 4 is equal to 10 and then 10 plus 5 is 15, or you can see 4 plus 6 plus 5 is 11 and 4 plus 11 is also 15. तो स्टूडेंट्स हमने 3 नंबर्स लिया और उन नंबर्स को हमने किसी भी ऑर्डर में ऐड किया, राइट? पहले कोई भी 2 नंबर्स लिए, फिर तीसरे नंबर को ऐड किया और हमने ऑर्डर उस पर कोई भी चेंज करके देखा. और ऑर्डर चेंज करने पे भी हमको क्या यहाँ पे दिखाई दिया? हमको ये दिखाई दिया कि आंसर हमेशा सेम आता है. और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और इसको हम शो करते हैं कुछ ऐसे. सो इफ वी टेक 3 होल नंबर्स a b c, so a plus bracket b plus c is equal a plus b bracket plus c. इट मीन्स अगर आपने 3 नंबर्स लिए हैं तो कोई भी नंबर को आप पहले ऐड करो, उससे उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. और यही है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट एडिशन इज एसोसिएटिव. Addition is associative for whole numbers. Let's learn properties of subtraction. तो एडिशन में जैसे देखा था हमने, पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड वी सॉ कि व्हेन वी ऐड 2 होल नंबर्स द सम इज आल्सो अ होल नंबर. इज इट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन आल्सो? इट मीन्स इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 होल नंबर्स, विल वी गेट ऑलवेज अ होल नंबर? लेट्स सी. अगर हम कोई 2 नंबर लेते हैं, लेट से 8 minus 3 we will get 5. 8 is also a whole number, 3 is also a whole number and 5 is also a whole number. It means we can say that subtraction is closed, or subtraction has closure property for whole numbers, but that is not true. एक दूसरा केस लेते हैं. Let's say 3 minus 5. What will be the answer? अगर आपने इंटीजर्स नहीं पढ़ा हो तो मैं बता दूं, -2 होता है. और -2 इज नॉट अ होल नंबर. नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते. इट मीन्स वी कैन सी दैट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि अगर आप 2 होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको होल नंबर ही मिलेगा. इसका मतलब
there is no closure property for subtraction. So हमने देखा कि एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, बट सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती. चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो वी आर चेकिंग दिस फॉर सब्ट्रैक्शन. सो इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन में देखा था a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, राइट. मतलब कोई भी दो नंबर को, लेट्स से 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज 8. ये एडिशन के लिए हमने देखा था. फॉर सब्ट्रैक्शन हम इसको देखेंगे, इज इट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. लाइक इफ आई एम टेकिंग 10 minus 3, the answer is 7. Will it true for 3 minus 10 also? So the answer will be minus 7, that which is not true. It means a minus b will never be equal to b minus a unless you are subtracting two zeros. So a minus b is not true for b minus a. It means we can say that subtraction is not commutative. Now let's see the next property, associative property for subtraction. And this time we have taken 3 numbers, और हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं 10 और 5 के बीच में. और दूसरी बार हम सॉल्व करेंगे, सेम नंबर लेंगे और इस बार हम ब्रैकेट पुट करेंगे 20 और 10 के बीच में. लेट्स सी द आंसर. सो हियर वी ऑलवेज नो कि हमको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है. तो 20, 10 minus 5 is 5 and the final answer is 15. और यहाँ पे हम देखेंगे 20 minus 10 is 10 and 10 minus 5 is 5. Are we getting the same answer? Are we getting the same answer? No, we are not getting the same answer. And sometimes if you change the order of the subtraction, तो आपको हो सकता है होल नंबर ही ना मिले. तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं subtraction is not associative for whole numbers. So always you can add for whole numbers, because we are studying in this chapter only for the whole numbers. Subtraction is not associative for whole numbers, right? कर लेते हैं एक्सरसाइज, और ये हमारा एक्सरसाइज 2.1, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेम द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 7. तो हमने लर्न किया था ये कौन सी प्रॉपर्टी है एडिशन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और इसको हमने ऐसे देखा भी था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब एडिशन में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे that addition is commutative. Now 7 minus 3 is not equal to 3 minus 7. तो यहां पर भी बात हो रही है ऑर्डर चेंज करने की. तो यहां पर हम लिखेंगे subtraction is not commutative. सेवन माइनस 8 इज नॉट अ होल नंबर. तो यहां पे हम देख सकते हैं कि दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से तीसरा नंबर होल नंबर नहीं है. और ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी की के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, क्लोजर. तो हम यहां पे लिखेंगे दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड.
subtraction is not closed. Now let's see for the fourth question. 10 plus bracket 3 plus 7 is equal to 10 plus 3 bracket plus 7. So यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लिए हैं और ब्रैकेट के थ्रू हम उसको ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो आंसर सेम है। तो याद करिए कौन सी प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दैट से a plus b plus c is equal to a plus b plus c, right? So now we can write, for this we can write which statement we can write? We can write that addition is associative. For fourth we can write addition is associative. For fifth question we can see that after subtracting two whole numbers we are getting a whole number, है ना? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि हर कभी कभी तो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से होल नंबर मिलता भी है आपको, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज समटाइम्स क्लोज्ड, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो प्राची फाउंडेशन के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।